पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक करिए। पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला पबजी वाला पबजी वाला पबजी वाला पबजी वाला। Let's go! Enemies ahead! हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अपनी स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो हमारे साथ एक्चुअली में घटी है हमारे पास्ट में। तो ये वीडियो इंस्पायर्ड है लाइव इंसान, क्योंकि लाइव इंसान भी स्टोरी टाइम वीडियो डालते हैं और मैंने उनको देख के अपनी स्टोरी टाइम वीडियो डाल रहा हूँ। तो इन्जॉय द वीडियो। तो ये है मेरे कुछ 2020 की बात है, जिसमें अभी बीच में हमारे स्कूल खुले थे। मैं 7th क्लास में था उस टाइम। तो स्कूल खुलते ही हम अपने स्कूल जाते हैं। तो हमारी क्लास में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है चिराग। एंड वो बच्चा बहुत सीधा होता है, ऐसा सीधा बच्चा जिसके यूकेजी से लेके 7th तक ब्लैक बोर्ड में किसी का कभी भी नाम नहीं आया हो। उसने मुंह से कभी भी चूं तक आवाज़ ही निकालो, वो ऐसा बच्चा था। हाँ, काम भी नहीं करके लाता था, बट वो बहुत सीधा बच्चा था। सो अब क्या होता है, हम लास्ट पीरियड चल रहा होता है, हम सब डायरी लिख रहे होते हैं। तो मैं डायरी लिख रहा होता हूँ, तो वो जो चिराग होता है उसके साइड में 3 बच्चे होते हैं, और एक जो है एक बहुत लंबा बच्चा होता है जो मेरा पहले बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। उसका नाम तो नहीं ले सकते, तो हम उसको यहाँ पे बुलाएंगे पोपटलाल के नाम से। एंड जो पोपटलाल होता है वो उससे कुछ सवाल पूछ रहा होता है चिराग से, एंड डायरी नहीं लिख रहा होता है। तो मैं देखता हूँ क्या सवाल पूछा है, और वो इतना सीधा बच्चा है कि उसके मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही है। वो बेचारा पूछे जा रहा है क्या कुछ बोल नहीं रहा है। फिर उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता है, हम डायरी लिखते हैं। एंड वो मेरे ऑटो में जाता था, बिल्कुल सीधा बच्चा। तो हम दोनों एक ही ऑटो में जाते हैं। तो मैं आगे बैठ जाता हूँ, तो हमारे ऑटो में 2 बच्चे होते हैं जिनसे मैं कहता हूँ इससे पूछो कि उन तीनों ने इनसे क्या पूछा था। अब वो दोनों पूछने बैठ जाते हैं और मैं आगे बैठे रहता हूँ। तो कुछ देर बाद जब थोड़ा ऑटो खाली हो जाता है और वो पूछ के बैठ चुके होते हैं, तो मैं वहाँ पे जाके पूछता हूँ क्या पूछा था भाई इसने। तो वो बता रहा होता भाई ये तो गाली सिखा रहे थे। मैंने कहा ओह माय गॉड। और फिर वो पूछते हैं कि बता आप क्या करना है। अब मैं कहता हूँ देखो सुनो, तुम्हारा लंच में और इन तीनों की शिकायत करके जाना, और मैडम से ये मत कहना कि मैंने किया है, ये मत कहना कि मैंने कहा है, क्योंकि मेरे दोस्त फिर मुझे बहुत गंदी नज़रों से देखेंगे, मतलब गुस्से में देखेंगे। सो इसलिए कह रहा हूँ मेरा नाम मत लेना, ठीक है। वो कहते हैं ठीक है भाई, हम आते हैं कल लंच में। फिर इसको चिराग को तैयार रखना, क्योंकि ये कुछ बोलता नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, तैयार रखूँगा। फिर उसके बाद हम नहाते हैं, दूसरे दिन जाते हैं, दूसरे दिन लंच हो जाती है। फिर लंच के बाद वो दोनों आते हैं। फिर मैं कहता हूँ भाई ठीक है ना, तैयार है ना। मैंने हाँ ठीक है। फिर वो जाते हैं, फिर इसको बताते हैं मैम लोग को। फिर मैडम जाती हैं, मैडम उन तीनों बच्चों को बुलाती हैं। तो उनमें से एक होता है पोपटलाल, दूसरा होता है तुम समझ लो अब्दुल भाई, क्योंकि अब्दुल भाई जैसे ही वो छोटा होता है। और चौथा का तो नाम भी नहीं पता, वो नया स्टूडेंट आया था, मतलब नया स्टूडेंट ही बन जाता है। हाँ, तो नया स्टूडेंट आया था, तो उसका नाम भी नहीं पता क्या रखूँ। ऐसा करते हैं, हम उसका नाम रख लेते हैं तारक भाई। हाँ, तो तारक भाई होते हैं। अब ये 3 होते हैं, ठीक है। इन तीनों को मैडम बुलाती हैं, मैडम बाहर लेके जाती हैं। अब मैडम से कुछ सवाल पूछती हैं। कुछ देर बाद वो 3 बच्चे 2 बच्चों का और नाम ले लेते हैं, ठीक है। और वो 2 बच्चे किसी और का नाम ले, उससे पहले वो जो आ रहा होता है 6वां बच्चा, वो कहता था भाई मेरा नाम मत लेना, मुझे मत फंसाना इसके बीच में। तो अब वो कहते ठीक है नहीं फंसाएंगे भाई, हम भी पट लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद 5 बच्चे खड़े होते हैं, जब तक मैं हाथ धो के आता हूँ। इतनी देर में देख रहा हूँ कि भाई सुताई चल रही है बाहर। 3 मैडम खड़ी हैं, एक सर खड़े हैं डंडा लेके, मोटा वाला। अब कह रहे भैया हम क्या हो गए बाहर, क्या हो गया। मैं देख रहा हूँ क्या हो गया भाई, क्या हो गया। फिर मैं पूछूँ अपने दोस्त से पूछता हूँ भैया क्या हो गया। मुझे वो कहता है भाई यहाँ पे सुताई हो रही है बच्चों की। मैंने कहा देखते हैं चल। शायद हम बिल्कुल आगे बैठे थे, गेट के जस्ट पीछे, एकदम गेट के बिल्कुल पास ही हमारी सीट थी। हम बाहर से देख रहे हैं भाई साहब क्या हो रहा है, और सुताई चल रही कस के। खाना तो खाए ना, उन्होंने मार जो खाई है ना वो कभी नहीं भूलेंगे। फिर मैं उन 5 बच्चों को अंदर लाती हूँ वापस से। फिर जो 5 बच्चे होते हैं उनमें से एक बोलता है मैम एक और बच्चा है इसके बीच में। मैं कहता हूँ भैया एक और बच्चा कहाँ से आ गया। फिर वो जो एक बच्चा होता है वो होता है मेरा दोस्त का दोस्त, वो होता है उसका नाम रख लो तुम अय्यर भाई। जो अय्यर भाई होते हैं
अब उनका जो हाल होता है उनका बहुत बेकार होता है, पता नहीं क्या होता है, उसको क्यों बुलाते हैं। बट मैं इतना जानता था कि वो उस टाइम नहीं था, पहले की बात कर रहे होंगे पर वो उस टाइम नहीं था। सो यही बात चल रही होती है। फिर उसके बाद वो बाहर ले जाते हैं। बाहर ले जाने के बाद जो उस बच्चे की सुताई होती है अय्यर भाई की। अय्यर भाई जो थे, उन एक मैडम थी स्कूल में जिनसे वो ट्यूशन पढ़ते थे, और उन मैम को बुला लिया, और वो मैम हमारी क्लास टीचर थी। और उन मैम ने जो उसकी सुताई लगाई, पीट करी नीचे और धड़ाधड़ इतने चाटे मारे कि उसकी जो, फिर उसे क्या हुआ, वहाँ पे जो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद ही वो डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ा उसे। इतना जोर का नहीं मारा था कि खून निकल जाए, बट उसको बुखार आ गया तो डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ा। तो डॉक्टर को दिखा के लाए तो वो कहते ये तो घबराया हुआ है। वो कहते मैम आज की सुताई हो गई। एंड लंच पीरियड के बाद हमारे 3 पीरियड होते थे। तो अब तुम जानते हो गर्ल्स क्या क्या होती थी। गर्ल्स को मतलब उठ के कुछ ये तो कहना होता था कि अगर आज टेस्ट होगा तो वो ज़रूर कहेंगी कि टेस्ट है मैडम, आप टेस्ट ही लोगी मैडम, मैम आज आपने टेस्ट को खाई थी। तो अब वो इनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, तो उसका नाम तो कुछ भी मान लो, मुझे नहीं पता क्या मानना है ना। तो वो लड़की कहती है मैडम आज पता है इन तीनों की डांट पड़ी। वो मैडम पूछती क्यों, क्योंकि चिराग को ना गाली सिखा रहे थे। अब गाली नहीं पता कुछ सिखा रहे थे। तो अब वो मैडम उनको डंडा लाती। मैडम वो जो संस्कृत वाली मैडम होती वो पहले से एक मोटा डंडा रखती थी, वो लाती और तीनों की सुताई, पाँचों की सुताई लगाती धाड़। अब वो पाँचों के लगातार 3 पीरियड में सुताई चलती रहती है। बेचारे वो 3 बच्चे, उनकी जो मार पड़ी थी ना, हाय हाय हाय, बहुत कड़ी पड़ी थी। और मैं यही कह रहा था कि मेरे दोस्त की सुताई क्यों पड़ गई, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता। और मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था वो तो पिट ही चुका था, उसके तो छोड़ ही दो। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है, अब आता है दूसरे दिन आने के बाद अब जो मेरा बेस्ट फ्रेंड होता है जिसकी मार पड़ी थी, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड होता है, तो उससे बोलता हूँ मैं कि भाई मैंने कहा था ना इनके साथ मत रहा कर, पर तू रहता था। हाँ भाई तूने ठीक कहा था भाई, अब मैं इनके पास नहीं जाया करूँगा। ऐसे बात चली होती। तो लंच का पीरियड निकल गया होता है, तो लंच ख़त्म हो चुकी होती है। फिर मैं कहता हूँ भाई पता है वो बात किसने बोली थी उन 2 बच्चों से। वो कहते नहीं भाई मुझे नहीं पता। मैं कहता मैं नहीं बोली थी। वो कहता अबे साले तू बहुत पटेगा बे। मैंने कहा भाई तू सुधर ही नहीं आता, तो मैंने तेरी कह दी मैम से। अब वो इतनी गाली देता है, गाली तो मतलब साले कहते कहते ऑटो में जाता है। एंड वो जो है, जो 6वां बच्चा होता है जिसका नाम हमने अय्यर रखा था, वो तीसरे दिन आता है लौट कर, वो कहता है भाई मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था। अब हम यही कह रहे होते हैं इसे बुखार क्यों आया था। तब इसकी कोई वो मतलब इसको इतनी मार पड़ी थी, और इतना तेज़ तो मारा भी नहीं था मैडम ने, बट क्या कर सकते हैं, गलती बेचारी की थी। तो यहाँ पर ही मेरी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हमारे बेल आइकन के घंटे को दबा देना, जैसे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।